नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। उत्तर प्रदेश में ATS ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पूरे यूपी सहित देश भर में अवैध धर्मांतरण का बहुत बड़ा गिरोह चला रहे थे। इसके लिए विदेशों से 100 करोड़ की फंडिंग का भी खुलासा किया है। यूपी ATS ने इस पूरे मामले की पोल खोली तो पूरे प्रदेश में एक सियासी हड़कंप सा मच गया। दरअसल इस मामले में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर 50,000 से अधिक का इनाम घोषित था। झांगुर बाबा विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण की जड़ें गहरी कर रहा था उत्तर प्रदेश में। इनका जो पैटर्न था वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। झांगुर बाबा सबसे पहले मुस्लिम लड़कों को हिंदू नाम देकर हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए उनके पास भेजता था। इसके बाद उनकी दोस्ती हिंदू लड़कियों से कराई जाती थी और दोस्ती के बाद उन्हें शादी का झांसा दिया जाता था और यहीं से शुरू होता था धर्मांतरण का खेल। इस गिरोह ने प्यार, पैसा और पहचान के दम पर न सिर्फ खुद धर्मांतरण किया बल्कि समाज की जड़ों को भी हिलाने की पूरी कोशिश की। आपको बता दें कि ATS में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। झांगुर बाबा के साथ ही नीतू उर्फ नसरीन नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया है, जो झांगुर बाबा का इस पूरे घटनाक्रम में पूरे धर्मांतरण के अवैध धंधे पर साथ दिया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, झांगुर बाबा ने इसके जातिगत दर भी तय कर रखी थी, यानी किस जाति की लड़की का धर्मांतरण कराने पर कितना रुपया दिया जाएगा, ये सब कुछ एक रेट लिस्ट बनाकर तय किया गया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के धर्मांतरण पर 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे, तो वहीं OBC वर्ग की लड़कियों के धर्मांतरण पर 10 से 12 लाख और अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक दिए जाते थे और ये सब कुछ विदेशी फंडिंग के जरिए किया जाता था। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे गिरोह का मॉड्यूल समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पूरा गिरोह काम करता था और इनका पैटर्न क्या था। सबसे पहले झांगुर बाबा मुस्लिम लड़कों को हिंदू नाम देकर हिंदू लड़कियों के पास भेजता था, उनसे दोस्ती करवाता था। इसके बाद उन लड़कियों को शादी का झांसा दिया जाता था और जब वो लड़कियां इनके प्रेम जाल में फंस जाती थी तो उन्हें फिर झांगुर बाबा की दरगाह पर ले जाया जाता था, जहां उनका धर्मांतरण कराया जाता था और उन्हें मुस्लिम नाम दिया जाता था। अगर कोई लड़की ये करने से इनकार करे तो उसे डरा धमका कर जबरन उसका निकाह कराया जाता था। उसे बर्बाद करने की, जान से मारने की, उसके परिवार को ख़त्म करने की धमकियाँ दी जाती थी और फिर मजबूरन लड़की फंस जाती थी और फिर धर्मांतरण का शिकार हो जाती थी। गुंजा गुप्ता का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे एक मुस्लिम युवक ने अमित बनकर फंसाया था और फिर उसे शादी का झांसा देकर अलीना अंसारी बना दिया गया झांगुर बाबा की दरगाह में ले जाकर। झांगुर बाबा ने ब्रेन वॉश करने के लिए, लड़कों और लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए सीजर-ए-तैयबा नाम की एक किताब प्रकाशित करवाई थी, जिस किताब के जरिए वो लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। इसमें इस्लामिक कट्टरता और इस्लाम की तरफ झुकाव वाली कई बातें लिखी थी, जिन्हें थोपा जाता था उन लड़कियों पर, हिंदू लड़कियों पर थोपा जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और अगर इसके बाद भी कोई लड़की नहीं मानती थी तो उनके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की और जान से मारने की धमकी देकर जबरन उन्हें मुस्लिम बनाया जाता था। इस पूरे मामले पर ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने भी कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया है कि इस पर गजवा-ए-हिंद जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 100 करोड़ तक की विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है, जिसमें 40 से अधिक खाते अलग अलग नाम और संस्थाओं के नाम पर चलाए जा रहे थे और इन्हीं खातों में 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग आई थी, जिसका इस्तेमाल गजवा-ए-हिंद, युवतियों के धर्मांतरण और स्थानीय जगहों पर संपत्तियों की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता था। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि इस गिरोह के सदस्यों ने 40 से अधिक बार मुस्लिम देशों की विदेश यात्राएं की है। वो मुस्लिम देशों में जाते थे और वहां से पूरा ये मॉड्यूल तय होता था, फंडिंग की पूरी तैयारी की जाती थी और फिर वहां से फंडिंग आती थी और उसके गिरोह के गुर्गे करते थे। आपको बता दें कि झांगुर बाबा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसका गिरोह अभी भी जिंदा और पुलिस को इस गिरोह के कई सदस्यों की अभी भी तलाश है, जिसके लिए ATS छापेमारी भी कर रही है अलग अलग जगहों पर। ATS की जांच में जिन नामों का जिक्र हुआ है उसमें शामिल है पिंकी हरिजन, हासिरा शंकर, सगीर और कथित पत्रकार MN रिजवी और नीतू उर्फ नसरीन। ATS इन बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, लेकिन एक बात है कि इस गिरोह को लेकर जो भी खुलासे हुए हैं उससे पूरे देश भर में हड़कंप छा गया और जो लव जिहाद जैसे मामले थे, जो लव जिहाद का एक मुद्दा था, एक बार फिर इस पर सियासत गर्मा गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, ऐसे मामलों पर समाज में क्या असर होता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहें IBC 24 यूपी यूके।